हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजन क्लासेस। अपनी करंट से कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आज हम आपके लिए करंट की एक न्यूज़ लेकर के आए हैं और उसी से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और वो न्यूज़ क्या है वो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। न्यूज़ है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में ऑनगोइंग वॉर। क्या बात हुई कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में अभी युद्ध जारी है और उसमें एक फैक्टर है हमास। अभी हमास क्या है, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में युद्ध क्यों जारी है, शुरुआत से समझते हैं। शुरुआत होती है कि हमास नामक एक मिलिटेंट ग्रुप है। उस मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल के शहरों पर 5000 रॉकेट दागे, जिससे वहां जान और माल की हानि हुई। हमास नामक ग्रुप का कहना है कि अप्रैल 2023 में इजराइल के पुलिसकर्मियों ने अल अक्सा नामक मस्जिद पर ग्रेनाइट फेंके, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हमास कहता है कि हमने बदले के लिए जो वहां पे रॉकेट दागे हैं उसको हमास ने नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। नाम याद रखेंगे, ये नाम आपसे पूछा जाएगा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये भी याद रखना है किसने जारी किया है, तो इसका जारी करता है हमास। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और इजराइल ने जिस ऑपरेशन के तहत, यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, हमास के ऊपर, उस मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर जो हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, उसको नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या नाम दिया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये दोनों ऑपरेशन आपको याद रखने हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो हमास नाम का मिलिटेंट ग्रुप है वो गाजा स्ट्रिप में, फिलिस्तीन के एक प्लेस है फिलिस्तीन की, वहां पे गाजा स्ट्रिप में एक्टिव है। अब बात आती है कि गाजा स्ट्रिप क्या है। इस बात को हम मैप में समझते हैं। फिलिस्तीन के बेसिकली दो हिस्से हैं, एक है गाजा स्ट्रिप और एक है वेस्ट बैंक। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है वेस्ट बैंक। तो फिलिस्तीन के बेसिकली इसके इस वाले हिस्से को कहते हैं गाजा स्ट्रिप, इसका नाम है गाजा स्ट्रिप। और इसी गाजा स्ट्रिप में हमास नामक मिलिटेंट ग्रुप जो है वो एक्टिव है। तो यहां से हमारे लिए क्या सवाल बन सकता है? यहां से हमारे लिए सवाल बनता है गाजा स्ट्रिप को। जैसे कि आपको पता होगा कि हर आयोग, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर आयोग जो सवाल पूछता है वो लोकेशन को पूछता है और लोकेशन के आसपास के एरिया से सवाल बनाता है कि इसकी बाउंड्री किससे लगती है, किससे इसकी बाउंड्री टच होती है, किससे बाउंड्री टच नहीं होती है। इस तरीके के सवाल जरूर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से सवाल आता है। तो यहां से सवाल बन सकता है कि गाजा स्ट्रिप जो है वो गाजा स्ट्रिप किस किस के साथ अटैच है, किस किस के साथ लगी हुई है, किस किस के साथ नहीं लगी हुई है। सवाल है गाजा स्ट्रिप के बारे में कथनों पर विचार करें और किसकी पहचान करनी है? असत्य कथन की पहचान करनी है, गलत ऑप्शन को आपको पहचानना है। क्या कहता है? इसकी सीमा इजिप्ट से संलग्न का मतलब है अटैच्ड है, इसकी सीमा उससे लगती है। कहता है कि गाजा स्ट्रिप की सीमा जो है इजराइल से लगती है। गाजा स्ट्रिप की सीमा जो है पूर्वी भूमध्य सागर से लगती है। भूमध्य सागर का मतलब है मेडिटेरियन सी, यानी ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से लगती है। और चौथा ऑप्शन है कि गाजा स्ट्रिप की सीमा जो है वो जॉर्डन नामक देश से लगती है। अब यहां पे आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस सवाल का सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करिए। इस बात का ध्यान रखना है वो क्या पूछता है आपसे, असत्य कथन पूछना है। ये है जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर का ये पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न कोस्ट है उसका। तो एक ऑप्शन था कि भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में, हाँ ये बात तो ठीक है। दूसरी बात है, क्या उसकी सीमा मिस्र से यानी इजिप्ट से लगती है? हाँ, ये आप जो देख पा रहे हैं इतना एरिया, ये इसकी सीमा इजिप्ट से लगती है। तीसरा हिस्सा है, क्या गाजा स्ट्रिप की सीमा इजराइल से लगती है? हाँ, गाजा स्ट्रिप की सीमा जो है वो इजराइल से लगती है। एक ऑप्शन है, क्या गाजा स्ट्रिप की सीमा जो है जॉर्डन से लगती है? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जॉर्डन से नहीं लगती है। ऑप्शन में ये भी रख सकता है कि गाजा स्ट्रिप की सीमा जो है वो लेबनान से लगती है, तो लेबनान से भी नहीं लगती है। सवाल में तो ऑप्शन ये भी बना सकता है कि गाजा स्ट्रिप की सीमा जो है वो सीरिया से लगती है। तो देखिए हम एक ही सवाल से कितने सारे ऑप्शन निकाल सकते हैं और हर ऑप्शन अपने आप में क्या है, एक सवाल है। तो यहां से आप चीजों को देखेंगे और समझेंगे। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको याद रखनी है, गाजा स्ट्रिप। इससे पहले जैसे मैंने बताया आपको, फिलिस्तीन है वो फिलिस्तीन बेसिकली दो एरिया में आप देख सकते हैं।
एक है गाजा स्ट्रिप और एक को नाम दिया गया वेस्ट बैंक। क्या नाम दिया गया? वेस्ट बैंक। अब अगर आपसे वेस्ट बैंक के बारे में सवाल पूछेगा तो देखते हैं कि वेस्ट बैंक के बारे में किस तरीके का सवाल आयोग आपसे बना सकता है। नेक्स्ट सवाल है वेस्ट बैंक को लेकर के कि वेस्ट बैंक के बारे में सही विकल्प का चयन करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन को पहचानना है। क्या है? पहला ऑप्शन है कि वेस्ट बैंक की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, यानी मेडिटेरेनियन सी से लगती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वेस्ट बैंक की सीमा डेड सी यानी मृत सागर से लगती है। तीसरा ऑप्शन है कि उपरोक्त दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, यानी जो लिखा गया है वो बात ठीक है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इस सवाल को भी आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस सवाल का सही उत्तर आप अपने में मार्क कर लीजिए। हम इसको समझते हैं मैप पे। यहाँ पे देखिए, इसकी सीमा इजराइल से तो लगेगी ही लगेगी। दूसरी बात, ये जो ब्लू कलर की मोटर बॉडी आप देख पा रहे हैं, ये है डेड सी, इसी को कहा गया मृत सागर। तो डेड सी से वेस्ट बैंक लगता है। इसके बाद एक है जॉर्डन, जॉर्डन की सीमा भी वेस्ट बैंक से लग रही है। एक है सीरिया, सीरिया से इसकी बाउंड्री नहीं लगती है, आप देख पा रहे हैं इसकी बाउंड्री यहां तक है, तो सीरिया से नहीं लगती है। क्या लेबनान से लगती है? लेबनान से नहीं लगती है। क्या इजिप्ट से लगती है? इजिप्ट से नहीं लगती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या भूमध्य सागर से लगती है? ऑप्शन में भूमध्य सागर आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्या मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से लगती है? तो वो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो आपको सवाल दिया गया है उसमें आप सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे, यानी जो दोनों ऑप्शन थे वो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है? ठीक है। अब यहां से तीसरा सवाल जो ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर बन सकता है वो बन सकता है कि इजराइल की सीमा किस किस से लगती है। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे सवाल बनाएगा तो इजराइल को मुद्दा बना सकता है, क्योंकि इजराइल को लेके आपने देखा भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया है। तो इजराइल की सीमा किस किस से लगती है, इससे संबंधित सवाल को जरा देख लेते हैं कि इजराइल की बाउंड्री जो है किसके साथ नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है इजिप्ट, यानी जिसको हम हिंदी में मिस्र कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। तीसरा ऑप्शन है जॉर्डन। चौथा ऑप्शन है सीरिया। पांचवा ऑप्शन है लेबनान। तो आपको बताना है कि इनमें से, तो देखिए इजराइल इजिप्ट के साथ तो सीमा बना रहा है, इजराइल जॉर्डन के साथ सीमा बना रहा है, इजराइल को आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा बना रहा है, इजराइल को आप देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो लेबनान के साथ में सीमा बना रहा है, और इजराइल को आप देखेंगे ये गोलन हाइट और ये सब भी इजराइल का हिस्सा है। तो यहाँ पे सीरिया इसका पड़ोसी देश है। इसी से संबंधित एक सवाल और देख लेते हैं, इजराइल से संबंधित ही। इजराइल अगर रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाना चाहे, कहां से जाना है? लाल सागर से होते हुए अगर भूमध्य सागर में प्रवेश करना चाहे तो गल्फ ऑफ स्वेज की खाड़ी के ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में किस खाड़ी से होकर के जा सकता है, किसका प्रयोग कर सकता है? सवाल क्या है कि अगर रेड सी से होते हुए इजराइल को भूमध्य सागर तक, मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचना हो तो गल्फ ऑफ स्वेज की जगह पर वो किस रूट को फॉलो कर सकता है ताकि मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच जाए। देखिए पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड सवाल है और इस तरीके के इंटेंस क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गल्फ ऑफ ओमान, उसको फॉलो करेगा। दूसरा है गल्फ ऑफ अकाबा। तीसरा ऑप्शन है गल्फ ऑफ एडन और चौथा ऑप्शन है गल्फ ऑफ मन्नार। ये इजराइल है और यहां पे ये रेड सी है, ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी। क्या कहता है सवाल में कि इसको रेड सी से भूमध्य सागर में पहुंचना है, लाल सागर से भूमध्य सागर में पहुंचना है, और ये है गल्फ ऑफ स्वेज। यहीं से आपको पता है स्वेज कैनाल निकाली गई है, तो ये गल्फ ऑफ स्वेज है। कहा कि गल्फ ऑफ स्वेज को फॉलो ना करके इजराइल जो है किसको फॉलो करते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच सकता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाली गल्फ, और इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। ये लिखा भी है यहां पे, तो इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित सवाल बनते रहते हैं। हम इन सभी पिक्चर्स को जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।